A very warm welcome friends to your own channel EG with ICC. Today we will going to discuss about the first chapter that is coming in your semester 2 geography, that is mineral resource. From this reduction is there, only you have to study uses, distribution and some definition. So let's start because examination are started from 25th April. So अभी बैठे हैं तो उठिए और पढ़ना शुरू कीजिए, वरना एग्जाम में क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव है प्लस ऑब्जेक्टिव है, 10 मार्क्स सब्जेक्टिव 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है, तो वी हैव टू फोकस ऑन सब्जेक्टिव टाइप. सो चलिए स्टार्ट करते हैं मिनरल रिसोर्सेज को. तो देखिए, मिनरल्स आर द नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑरिजिन विद डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. सिंपल सा डेफिनेशन है, इससे बेस्ट डेफिनेशन अगर आप सोच रहे हैं बुक से परे होकर हम डेफिनेशन लिखे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन बुक में जो डेफिनेशन दिया हुआ है इट इज ओके, मतलब करेक्ट डेफिनेशन है 100%, जो कि शॉर्ट है और इसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. देखिए, मिनरल्स आर द नेचुरल सब्सटेंस. मिनरल्स एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है, जो कि आपको पता है कि मिनरल कहाँ मिलता है, अर्थ के क्रस्ट में मिलता है. अर्थ का जो ऊपरी भाग है उसको क्रस्ट बोलते हैं. उसी पर वहीं पर आप उसी का जब हम लोग डग करते हैं या 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर अंदर जब खुदाई होता है, उस दौरान हमको मिनरल्स मिलता है. ठीक है, वो मिनरल्स का जो ओरिजिन होता है, यानी मिनरल्स आखिर बनते कैसे हैं, या तो मिनरल्स ऑर्गेनिक रूप से बनते होंगे या तो इनऑर्गेनिक रूप से बनते होंगे. सिंपल सा डेफिनेशन आपको याद रखना है. सर ऑर्गेनिक होता क्या है? ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड, ऐसा मैटर, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कार्बन कंटेंट होगा उसको हम लोग ऑर्गेनिक बोलेंगे सर. और जिसके अंदर सर कार्बन कंटेंट नहीं होता है उसको इनऑर्गेनिक बोलेंगे. दो तरह का हो सकता है इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी में दो तरह का चीज हो सकता है. या तो उसमें जैसे एनिमल, प्लांट, इसमें कार्बन कंटेंट होता है, जैसे पत्थर हो गया आपका, मिक्का हो गया, लाइमस्टोन हो गया, इसमें अंदर कार्बन कंटेंट नहीं हुआ तो वो इनऑर्गेनिक होता है सर. सो विथ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. हर एक सब्सटेंस के पास अपना एक डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होता है. ठीक है, मतलब ये हर एक के पास अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक डेंसिटी होता है, कब बॉइलिंग पॉइंट होता है. ये सारा उसका क्या हुआ, रिएक्शन के दौरान वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा, क्या करेगा, ये उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हो गया सर. ठीक है, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उसका फिजिकल और उसका केमिकल प्रॉपर्टी हार्डनेस देखते हुए उसको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग मिनरल का क्लासिफिकेशन देखेंगे. देखिए, मिनरल्स को क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. एक है मेटेलिक सर, दूसरा है नॉन मेटेलिक. सिंपल से याद रखिए मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है. मेटल्स जैसे कि हमारा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, हमारा आयरन हो गया, ये हमारा तो मेटल्स हो गया. और नॉन मेटल्स में आपका क्या आएगा, जैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ऑरिजिन के नॉन मेटल, मतलब कार्बन कंपाउंड उससे रिलेटेड और जो कंपाउंड होंगे कार्बन के वो आ जाते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर. ठीक है, अब देखिए, मेटेलिक मिनरल्स आर दो सोर्सेस ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, दिस ऑल थिंग. ये मेटेलिक मिनरल को भी हमने क्लासिफाइड किया. दिस मेटेलिक मिनरल्स आल्सो क्लासिफाइड, फर्दर क्लासिफाइड एज अ फेरस एंड नॉन फेरस. तो मेटेलिक मिनरल के अंदर देखिए हम लोग मेटल्स पाएंगे, चाहे मेटल्स कुछ भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है. ठीक है, लेकिन इसको क्लासिफाइड किया गया फेरस एंड नॉन फेरस, यानी आयरन से रिलेटेड चीज से बेस पर इसको क्लासिफाइड किया गया. देखिए यहां पर लिखा हुआ फेरस मतलब जिसमें आयरन कंटेंट हो, ऐसा आपको खोजना है. मतलब ऐसा जो मेटल होगा या ऐसा जो मिनरल होगा उसको हम लोग बोलेंगे फेरस मिनरल. ये दो है. देखिए, आयरन के तीनों ऑक्साइड, आयरन के जो ऑक्साइड होते हैं, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आप लोग पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग. और उसके बाद मैग्नीज भी होता है जिसमें के अंदर आयरन कंटेंट होता है सर. ठीक है, इसके बाद देखिए नॉन फेरस उसको बोलेंगे ऐसा मिनरल जिसके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होगा, जैसे कॉपर और बॉक्साइड, ये नॉन फेरस है. एग्जांपल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब देखिए नॉन मेटेलिक में देखें तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ओरिजिन का हो सकता है. ऑर्गेनिक मतलब प्लांट या एनिमल के डीके या डीके के कारण जो बनता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक. जैसे कोल और पेट्रोलियम, हजारों लाखों साल जमीन के अंदर ये डीके होते हैं, इसके बाद जाके कोल और पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है. इसके बाद देखिए इनऑर्गेनिक, जिसमें कि कार्बन नहीं होगा, जैसे कि मिक्का, लाइमस्टोन, ये रॉक के टाइप है, ये आपको रॉक के अंदर मिलेगा. इसके बाद देखते हैं सर मिनरल्स के कुछ प्रॉपर्टीज. मिनरल्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं. सभी जगह मिनरल्स तो मिलना संभव नहीं है, और जहां पर अभी मिलते हैं वहां पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. देखिए, मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया. किसी भी एरिया पे आपको यहाँ का मतलब यहाँ से आप खोदना स्टार्ट किए, मतलब 1 किलोमीटर तक मिनरल मिला, ये जरूरी नहीं है कि 10 मिनट लगातार मिनरल मिलेगा. नहीं सर, 500 मीटर का एरिया मिला, इधर मिला, फिर आपको मिनरल कुछ देर तक नहीं, कुछ किलोमीटर तक नहीं मिल सकता, फिर जाके आगे मिल सकता है, तो इसको बोलते हैं नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एनी एरिया. क्वालिटी एंड क्वांटिटी में इनवर्सल प्रोपोर्शनल का इसमें रिलेशन है, यानी कि जहां पर आपको क्वांटिटी अगर मिनरल का ज्यादा मिल रहा है, टनों टन निकाल रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी बहुत कम होगी. और जिसकी क्वालिटी
कम होगी तो अब उसका क्वांटिटी ज्यादा होने से भी कोई फायदा नहीं। अगर यहाँ पर देखिए क्वालिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, जहां पर क्वालिटी ज्यादा वहां पर क्वांटिटी कम हो जाएगा, जहां पर क्वांटिटी ज्यादा है वहां पर क्वालिटी कम हो जाएगा। देखिए एग्जॉस्टेबल ओवर टाइम, ये समय के साथ जो है इसका यूज होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी हो गया मिनरल्स का। देखिए अब आयरन ओर की बात करते हैं, ठीक है। इस आयरन ओर में जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है इसका यूजेस और डिस्ट्रीब्यूशन, इसी से ये रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका है, ठीक है। देखिए आयरन ओर जो है ये आयरन जो है मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पूरे अर्थ क्रस्ट में तो वो सिर्फ और सिर्फ आयरन है सर, ठीक है। तो अभी का जो टाइम है, इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा अगर यूज हो रहा है तो आयरन का यूज हो रहा है, ठीक है। आयरन के फॉर्म है स्टील, आयरन का जो प्रोडक्शन, आयरन के यूज करके स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो स्टील यूज हो रहा है, आयरन यूज हो रहा है इस समय। तो इंडिया हैज 3 वैरायटीज ऑफ आयरन ओर। आयरन का 3 वैरायटी है इंडिया में पाया जाता है, 3 तरह के वैरायटी पाए जाते हैं। एक होता है हेमेटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट, तीसरा होता है लिमोनाइट। अब देखते हैं हेमेटाइट। वर्ड से हिमा याद रखना है। हिमा मतलब ब्लड सर, हिमा मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में जाए तो आपको ब्लड से रिलेटेड चीज को बोलते हैं हिमा। तो यानी ब्लड यानी रेडिश कलर में होता है, इसीलिए इसको हम लोग रेड ओर भी बोलते हैं, सिंपल सी बात है। इसका देखिए अगर आप केमिस्ट्री में कर देखेंगे तो इसका नाम है आयरन 3 ऑक्साइड, Fe2O3, आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है। इसके अंदर 60 से 70% प्योर आयरन पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट को बोलते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड, ठीक है। ये ब्लैक कलर में होता है इसीलिए इसको ब्लैक और बोलते हैं। इसी मैग्नेटाइट के अंदर ही इसी आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी प्रोसेस होता है, इस वजह से इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया है, ठीक है सर। इसके अंदर सबसे प्योर आयरन यही है, मैग्नेटाइट प्योर आयरन है, इसलिए इसके अंदर 70% आपको प्योर आयरन देखने को मिलेगा सर। इसके बाद बोलते हैं लिमोनाइट। लिमन मतलब लेमन से रिलेटेड, लेमन किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है, इसलिए येलो कलर का होता है। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इसके अंदर 35 से 50% तक प्योर आयरन होता है सर। अब देखते हैं सर यूजेस क्या है, आयरन का यूजेस क्या है। देखिए रॉ आयरन जो होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इसलिए उसको जो है 90% ऑफ आयरन इज यूज्ड टू मेक स्टील बिकॉज रॉ आयरन इज नॉट एज स्ट्रॉन्गर। ये पहला यूज, 90% आयरन का यूज किया जाता है सिर्फ स्टील के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। दूसरा यूज पाउडर्ड आयरन, जो आयरन को हम पीस के पाउडर बना देते हैं, उस आयरन का यूज होता है मेटलर्जी प्रोडक्ट्स के लिए, मैग्नेटिक के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी कोर के लिए, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी कोर जो मैग्नेट्स वगैरह आप देखते हैं या नट बोल्ट सब देखते हैं, वो सारा चीज का यूज हो जाता है आपका पाउडर्ड आयरन के रूप में। पाउडर आयरन का यूज होता है इस सबके यूज में फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी कोर्स बनाना और मैग्नेट्स वगैरह मेटलर्जी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ब्लू कलर का आयरन। ब्लू कलर का आयरन ज्यादातर यूज होता है पेंट्स में, आर्टिस्ट जो कलर यूज करते हैं वो कलर में, कॉस्मेटिक्स में जो आईलाइनर समथिंग होता है उसमें, और प्लास्टिक्स में भी यूज होता है इसका ब्लू आयरन का। देखिए ब्लैक आयरन ऑक्साइड का यूज होता है पिगमेंट फॉर पॉलिशिंग कंपाउंड। पॉलिश करने के लिए जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड में आपका ब्लैक आयरन का यूज होता है। ये रेडियो एक्टिव आयरन का यूज होता है बायोकेमिकल में और मेडिसिन बनाने में, ठीक है। तो ये सारा यूज हो गया आपका आयरन का। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, मैप के हिसाब से हम देखते हैं, क्योंकि मैप पे आप पॉइंट आउट करके आप ज्यादा नहीं, 5 डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद रखना है, 5 स्टेट याद रखना है, उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, बस इतना डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है। हम झारखंड से बिलोंग करते हैं इसलिए हम झारखंड को पकड़े, इसके अलग अगल बगल के स्टेट को मैंने लिया है और उसके डिस्ट्रिक्ट को। देखिए झारखंड का बात करते हैं, झारखंड में पहला जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये मिलता है, 1 या 2 आपको याद रखना है, वो है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, झारखंड का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आपको आयरन के इन तीनों में से कोई एक वैरायटीज देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं ओडिशा के संबलपुर, सुंदरगढ़, कटक, तीन तरह के डिस्ट्रिक्ट हैं या 2 डिस्ट्रिक्ट आप याद रख सकते हैं। संबलपुर, सुंदरगढ़ में आपको ये आयरन के वैरायटीज है ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ में दुर्ग में और दंतवारा डिस्ट्रिक्ट और दंतवारा डिस्ट्रिक्ट में दंतवारा और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा आयरन के वैरायटीज में से 3 वैरायटीज में से कोई एक वैरायटी, तो तीनों मिल सकता है, कहीं एक वैरायटी मिलता है, कहीं 2 वैरायटी मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान की सर। राजस्थान की उदयपुर में और मोरिजा